दिल्ली की पुरानी कच्ची बस्ती में, जहां गलियों में दीवारें छलती थीं और छतों पर बिजली की तारें झूलती थीं, सौम्या अपने अकलौते बेटे योगेश के साथ एक मिट्टी के सहन वाले घर में रहती थी। शौहर मनोज 5 साल पहले एक हादसे में दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन जाते जाते योगेश को ऐसी जिद, नखरे और लाड दे गया कि सौम्या की गोद में पलने वाला बेटा अब खुद मां के सीने पर बोझ लगने लगा था। योगेश रोज किसी न किसी बहाने बाहर का खाना मांगता। चाट, समोसा, बर्गर, चॉकलेट, लस्सी, गोला, हर चीज बस बाजार से। और जब सौम्या अपने हाथ से नरम घी वाली रोटी देती तो वह नाक चढ़ाकर कहता, ये रोटी खा खा कर जी भर गया माँ। कभी कभी वो रोटी उठाकर कचरे में फेंक देता और सौम्या चुपचाप वो रोटी दोबारा उठाती और आंख बचाकर अपने मरे हुए शौहर की तस्वीर के नीचे रख देती, जैसे वो कह रही हो, मनोज, ये तुम्हारी तरबियत का अंजाम है। इसके शौहर ने हमेशा कहा था, बेटे को खिला पिला के रखो, दुनिया देखे कि हमारा बेटा किसी से कम नहीं। लेकिन वो दुनिया तो कब की निकल गई और अब योगेश इस छोटे से घर में एक शहजादे की तरह सिर्फ हुक्म देता और सौम्या मां होने के नाते सब सहती रही। एक दिन योगेश स्कूल के नाम पर दोस्तों के साथ शहर निकल गया। जेब में बाप की पुरानी घड़ी, मां की छोटी सी दी हुई रकम और दिल में खाने की लंबी लिस्ट। रास्ते में मोहल्ले के कोने पर पीपल का वो दरख्त आया जहां बरसों से एक फकीर बाबा बैठा करते थे। उनके चेहरे पर झड़ियां ऐसी थीं जैसे वक्त उनके अंदर से होकर गुजरा हो। सफेद और स्याह मिली दाढ़ी, फटे हुए कपड़े, नंगे पीर और हाथ में एक पुराना सा प्याला। बाबा ने योगेश को देखा और बस इतना कहा, बेटा, नवाला जो मां के हाथ से गिरे वो कभी जाया न करना, वरना वक्त वो दुख देगा जो हाजमे से नहीं, आंखों के पानी से निकलेगा। योगेश ने हंसी में उड़ा दिया और शहर चला गया। दही भले, चाट, बर्गर, आइसक्रीम सब कुछ खाया और शाम को वापसी पर उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे जबान पर छाले, पेट में मरोड़ और माथे पर पसीना। रात तक उसका जिस्म तप रहा था। सौम्या ने लाख टोटके किए, मोहल्ले के हकीम, मौलवी, झाड़ फूंक वाले सबको बुलाया, पर योगेश की हालत बिगड़ती गई। आंखें बंद होने लगे, हाथ ठंडे हो गए। सौम्या जैसे पागल हो गई, बेटे को उठाकर फकीर बाबा के पास ले गई। फकीर ने चेहरे पर निगाह डाली और माथे पर हाथ रखा, फिर आहिस्ता से बोला, ये जहर बाजार का नहीं, नाफरमानी का है। 3 दिन उस बच्चे को मां के साए में रखो, आंख खुले तो पहला नवाला मां के हाथ का हो। सौम्या 3 रातें बेटे के सुरहाने जागती रही। तस्बीह के दाने जैसे लम्हे, दिल में बेचैनी और कानों में फकीर की आवाज। चौथे दिन योगेश ने आहिस्ता आंख खोली। मां सामने थी, हाथ में रोटी, कांपते हाथ, आंखों में तूफान। योगेश ने नवाला लिया, जैसे बरसों बाद पहला जायका जबान से दिल तक पहुंचा। आंखों में आंसू और होंठों पर सिर्फ एक लफ्ज, मां। वो रोने लगा। मां उसे सीने से लगाती गई। तब वो बोला, मां, बाबा कहाँ हैं? वो फकीर। सौम्या ने हैरत से पूछा, कौन फकीर? योगेश भागता हुआ पीपल के दरख्त तक पहुंचा। वहां कुछ न था, सिर्फ मिट्टी, हुआ और वो चांदी का कड़ा जो कभी उसके बाप मनोज के हाथ में होता था। वो कड़ा दरख्त की जड़ पर रखा था। योगेश के हाथ कांपने लगे। उसने वो कड़ा उठाया और पीछे से आवाज आई, कुछ फकीर वक्त से नहीं, निदामत से बनते हैं और वो मां के ठुकराए नवाले वापस दिलाने आते हैं। बस वक्त पर पहचानने वाले चाहिए। योगेश ने मुड़कर देखा, कुछ ना था, पर एक बो, एक खुशबू, एक खामोशी जरूर थी जो बताती थी कि बाप अगर दुनिया से गया था तो मां की रोटी के लिए लौटा जरूर था। अब योगेश ने न सिर्फ रोटी खाना सीखा, बल्कि मां की कुर्बानी, बाप की गलती और एक फकीर की हिकमत भी हमेशा के लिए चुक ली।